नमस्कार साथियों, यह लीगल शब्दों पर आधारित डिक्टेशन है जो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। करण सिंह तथा प्रेम सिंह सगे भाई हैं विराम। दोनों का ही अभियोजन मुरादाबाद के सेशन न्यायाधीश के समक्ष 1976 के सेशन विचारण संख्या 663 में हुआ विराम। सेशन न्यायाधीश ने अपने 31 मई 1977 के निर्णय तथा आदेश के अनुसार करण सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाया विराम। साथ ही उसने अपीलार्थी प्रेम सिंह के पक्ष में दोष मुक्ति का आदेश भी अभिलिखित किया विराम। परिणाम स्वरूप हमारे समक्ष 1977 की सरकारी अपील संख्या 2177 आई है, जो प्रेम सिंह की दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध की गई है विराम। संबद्ध 1977 की दांडिक अपील संख्या 1521 करण सिंह द्वारा फाइल की गई है विराम। ये दोनों ही अपीलें एक सामान्य निर्णय के विरुद्ध की गई हैं, अतः हम इनका विनिश्चय एक साथ कर रहे हैं विराम। पैरा। अभियोजन का पक्ष कथन संक्षिप्त एवं सरल है विराम। करण सिंह एक पूर्वतन सिद्ध दोष व्यक्ति है विराम। उसे किसी हत्या के मामले में आजीवन कारावास से दंडित किया गया था विराम। उस घटना से थोड़े ही दिन पूर्व जो इन संबद्ध अपीलों की विषय वस्तु है, करण सिंह को कारागार में दंडादेश भोगने के पश्चात निर्मुक्त किया गया था विराम। पैरा। मुरादाबाद शहर की पट सराय गली नामक मोहल्ले में कुछ खुली जगह थी, जो मोहल्ले के निवासियों की सामान्य संपत्ति थी विराम। दोनों अभियुक्तों ने उक्त खाली जमीन को घेर लिया और वहां पर एक चाय का स्टॉल बना दिया विराम। इस चाय के स्टॉल को अपराधी करण सिंह चला रहा था विराम। उक्त दुकान पर बदमाश इकट्ठे होते थे और लड़कियों को छेड़ते थे विराम। इस बात का मोहल्ले के निवासियों ने विरोध किया विराम। मृतक मंगलराम भी उसी मोहल्ले का निवासी था विराम। शशिकांत अभियोजन साक्षी 3 तथा सत्यपाल आनंद अभियोजन साक्षी 6 भी पट सराय मोहल्ले में ही रहते थे विराम। मोहल्ले के निवासियों ने, जिनमें मृतक मंगतराम भी सम्मिलित था, विहित प्राधिकारी के समक्ष 30 मार्च 1976 को एक आवेदन किया और दुकान हटाए जाने की प्रार्थना की विराम। मंगतराम मोहल्ले के निवासियों द्वारा दुकान हटवाने के संबंध में किए जाने वाले प्रयत्नों में अग्रणी था विराम। तत्कालीन अपर जिला मजिस्ट्रेट कार्यपालक ने दुकान हटाए जाने का निर्देश दिया और 4 अप्रैल 1976 को दुकान मुरादाबाद कोतवाली के सब इंस्पेक्टर गोविंद शरण शुक्ल द्वारा हटवा दी गई विराम। दुकान हटाने के संबंध में जनरल डायरी की सुसंगत प्रविष्टि अभिलेख में प्रदर्श कै 6 है और उसके संबंध में तैयार किए गए ज्ञापन मीमो
त्रयोदश कै 15 तथा कै 16 है विराम। प्रेम सिंह तथा करण सिंह दोनों भाइयों ने दुकान हटाए जाने से व्यथित महसूस किया और उनके द्वेष का मुख्य लक्ष्य मृतक मंगतराम था विराम पैरा। तत्पश्चात यह कहा गया है कि घटना के 3 या 4 दिन पूर्व दोनों अपीलार्थियों ने मंगतराम को धमकी दी, जिसकी पराकाष्ठा अभियोजन के पक्ष कथन के अनुसार पटपट सराय मोहल्ले में 5 जून 1976 को हुई। विराम लगभग 5 बजे मंगतराम हाथ में जग लेकर ग्वाले से दूध लाने के लिए गया था। विराम उसके साथ घटना के समय उसका पुत्र अवधेश शर्मा अभियोजन साक्षी 7 भी था, जो उस समय 9 वर्ष का था। विराम जब मंगतराम श्री R.P. गुप्त के मकान पर पहुंचा तो उसे करण सिंह और प्रेम सिंह दोनों भाइयों ने घेर लिया। विराम प्रेम सिंह ने उसे पीछे से पकड़ लिया और करण सिंह ने मंगतराम के शरीर पर चाकू से बार बार वार किए। विराम मंगतराम ने चोट बचाने के प्रयत्न किए, किंतु वह ऐसा इसलिए नहीं कर पाया कि प्रेम सिंह ने उसे कसकर पकड़ा था। विराम इसी बीच शशिकांत गुप्त अभियोजन साक्षी 3, सत्यपाल आनंद अभियोजन साक्षी 6, गंगा दयाल, जगत सिंह तथा रोशन मृतक की चीखें सुनकर घटनास्थल पर पहुंच गए। विराम तब प्रेम सिंह ने मंगतराम को छोड़ दिया और करण सिंह के साथ अस्पताल की 4 दीवारी छलांग कर भाग गया। विराम इस झगड़े में वह जग जो मंगतराम ले जा रहा था जमीन पर गिर गया। विराम आहत मंगतराम का पुत्र दक्षिण की ओर भागा और अपनी मां को इस बात की सूचना दी। विराम आहत मंगतराम ने भी अपने घाव को दबाते हुए अपने घर की ओर जो पास ही था दौड़ लगाई। विराम वह अपनी पत्नी श्रीमती मिश्री देवी की अभियोजन साक्षी 2 जो अपने पुत्र अवधेश शर्मा की चीखें सुनकर घर से बाहर आ गई थी, गोद में गिर पड़ा। विराम मृतक को श्रीमती मिश्री देवी, राम गोपाल तथा जगत सिंह द्वारा चारपाई पर लिटाया गया। विराम धन्यवाद साथियों।